हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पोजीशंस, प्लेन्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की थी। आज हम एक सिस्टम बॉडी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकालीय तंत्र। वैसे बेसिकली हमारी जो बॉडी के अंदर 12 सिस्टम होते हैं, 12 सिस्टम से कंपोज्ड होती है हमारी बॉडी। तो उसका एक सिस्टम है अपना स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर आज हम बात करेंगे बेसिकली बोन्स के बारे में, वो भी स्कल बोन्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो क्या होता है स्केलेटल सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय क्या, किस प्रकार से हम इसको परिचित कर सकते हैं। देखिए, ऐसा सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम बॉडी का जो कि बना होता है, यानी एक ऐसा सिस्टम बॉडी का जो बना हो बोन्स के द्वारा और उनसे संबंधित कार्टिलेज और जॉइंट्स के द्वारा, उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। यानी कि द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, जॉइंट मतलब जोड़। ठीक है। बोन्स क्या होती हैं? जो बोन्स टिश्यू होता है, हमारी टोटल बॉडी वेट का 18% हमारे शरीर के अंदर होता है। यानी 18% जो वेट होता है हमारा शरीर के अंदर, वो बोन्स के थ्रू ही होता है। ऑस्टियोलॉजी क्या होती है यहाँ पे? देखिए, ऑस्टियोलॉजी को हिंदी में अपन कहते हैं अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान साइंस की एक ऐसी ब्रांच या शाखा होती है जिसके अंदर हम डील करते हैं, डीलिंग के साथ में मतलब देखते हैं, उसके साथ में स्टडी करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम की, और स्केलेटल सिस्टम से संबंधित जितने भी स्ट्रक्चर संरचनाएं हैं उनकी और उनके फंक्शंस की। तो उसे अपन कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। कह सकती हैं ऑस्टियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो उसे हम कहेंगे अस्थि विज्ञान। देखिए, एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर हम बात करें तो लगभग 300 बोन्स होती हैं अराउंड। ठीक है। अब ये डेटाज क्या होता है, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग होता है। 270 बताती है कोई बुक्स, कोई 300 बताती है, और कोई 306 यानी कि 306 बताती है। तो अप्रोक्सीमेट अराउंड हम मान के चलते हैं यहाँ पर 300 बोन्स। यदि एक अडल्ट के अंदर हम बात करें तो ये बोन्स की संख्या होती है 206 अपने स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो आइए जानते हैं अपने स्केलेटल सिस्टम को कि किससे ये कंपोज होता है, यानी मिलकर बना होता है। अपना स्केलेटल सिस्टम बेसिकली बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन से मिलकर बना होता है। बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बोन क्या होती है? टफ एंड हार्ड टिश्यू होता है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता। जॉइंट्स क्या होता है? दो बोन्स का आपस में जुड़ना, जहाँ पर वो जुड़ती हैं उसको वो एक जॉइंट का निर्माण करती है, एक जोड़ का निर्माण करती है, जिसे अपन जॉइंट कहते हैं। लिगामेंट्स होते हैं बेटा यहाँ पर, जो कि बोन को बोन से जोड़ने का काम करती हैं। आप देख सकती हैं ये लिगामेंट्स है दोनों ही। ये लिगामेंट्स देखिए, ये फीमर बोन को टिबिया बोन से जोड़ने का काम कर रहा है। टिबियोफिमरल लिगामेंट भी कहते हैं इसको। तो लिगामेंट्स का काम होता है बोन को बोन से जोड़ने का, और टेंडन्स का काम होता है बेटा, मसल्स होती हैं उसको बोन से जोड़ने का। तो ये है यहाँ पे टेंडन। ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस की। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं स्केलेटल सिस्टम के? देखिए, स्केलेटल सिस्टम एक हार्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि बॉडी के जो अंग होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स होती हैं, उनको सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है। प्रोटेक्शन का काम होता है दूसरा इसका। ठीक है, पहला सपोर्ट का हो गया, दूसरा प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किनको देता है ये? जैसे कुछ वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, उनके चारों तरफ ये एक एक कैविटी बनाते हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। जैसे कि अपना हार्ट है और लंग्स है, ये कहाँ किसके अंदर स्थित होते हैं? अपनी चेस्ट, रिब केज के अंदर। ठीक है। और जैसे ब्रेन है, ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्रेनियम कैविटी के अंदर। स्पाइनल कोड है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से जो स्केलेटल सिस्टम है वो मूवमेंट में भी हमें सहायक होता है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वहाँ पर
मसल अटैच्ड होती हैं और वो मसल अटैच होके मूवमेंट्स में हमें सहायता करती हैं ताकि हम चल फिर सकें। स्टोरेज का भी काम होता है स्केलेटल सिस्टम का, जैसे कुछ मिनरल्स है जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, तो इनको क्या करती है, स्टोर करके रखता है, जो कि बोन्स के अंदर स्टोरेज होता है इनका। और यहाँ पर नेक्स्ट है, देखो बेटा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं अपन हिमेटोपोएसिस। बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। बोन मेरो होती है बोन के अंदर खुद की, तो वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको बनाने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी अपने स्केलेटल सिस्टम की कितने डिवीजन होती हैं। देखिए स्केलेटल सिस्टम को दो सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड करके हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक होता है यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ये सेकंड है, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में अपने जो स्कल बोन्स है वो आती हैं, एयर ओसिकल्स आती हैं जो कि एसेसरी बोन्स होती हैं स्कल की। हायोड बोन है वो भी एसेसरी बोन या एसोसिएटेड एसेसरी बोन होती है स्कल की, ठीक है। इस प्रकार से रिब्स हैं, स्टर्नम है, वर्टेब्रल कॉलम है। अब देखिए एक्सियल स्केलेटल के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, 80 बोन होती है, जिनमें से जैसे स्कल में 22 प्रेजेंट होती हैं। ईयर ओसिकल्स टोटल 6 होती हैं, दोनों तरफ 3-3, और हायोड बोन 1 होती है। रिब यहाँ पर टोटल 24 यानी 24 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। स्टर्नम 1 होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल जो वर्टिब्री होती हैं वो 26 होती हैं। इसी प्रकार से जो अपना अपेंडिकुलर सिस्टम होता है यानी कि उपांगीय तंत्र, कंकाल तंत्र, तो उसके अंदर ये क्या होता है, उपांगीय कंकाल तंत्र बेसिकली किससे जुड़ा होता है, अपने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उससे जो उपांग होते हैं अपने, यानी कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वो कनेक्टेड होती है। तो जितनी भी बोन्स अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होंगी उसे अपन नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखिए इसमें कौन क्या क्या आता है, एक तो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 6 बोन्स होती हैं। एंड अपर लिम्ब आता है जिसके अंदर टोटल दोनों अपर लिम्ब्स की बोन 60 होती है, 13-30, ठीक है। पेल्विक गर्डल या जिसे हिप गर्डल भी कहते हैं, 2 हिप बोन मिलकर के इसको बनाती हैं। और ये है लोअर लिम्ब यानी कि जिसके अंदर भी 30 बोन्स प्रत्येक लिम्ब के अंदर प्रेजेंट होती है लेफ्ट राइट में। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को। देखिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्कल बोन्स की। अपने जो स्कल होता है उसके अंदर टोटल 22 बोन होती है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्रेनियल बोन्स के अंदर और फेशियल बोन्स के अंदर। क्रेनियम के अंदर 8 बोन होती है टोटल और फेशियल के अंदर 14 बोन होती है। 8 बोन कौन कौन सी है, अब देखिए यहाँ पर फ्रंटल है, प्राइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, स्पिनोइड है और एथमोइड है। डियर यहाँ पर जो टेम्पोरल और जो पैराइटल बोन होती है वो पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि ये 2 बोन होती है सेम प्रकार की, और जो बाकी की जो सभी बोन्स है वो सिंगल है यानी कि अनपेयर्ड है। अब इधर हम फेशियल बोन्स की बात करें तो फेशियल बोन के अंदर क्या है, 2 बोन ऐसी होती हैं जो कि अनपेयर्ड होती हैं, पेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, सिंगल बोन होती है, जैसे कि वोमर बोन है, मैंडिबल बोन। और जो बाकी की जो सभी बोन्स होती हैं डियर यहाँ पे वो सभी पेयर यानी युग्म के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी एक ही तरह की 2 बोन्स होती हैं। जैसे कि मैग्जिला है, ये भी 2 होती है संख्या में, जाइगोमेटिक है, लैक्राइमल है, इन्फीरियर नेजल कोन का है, नेजल बोन है और पैलेटाइन बोन है। तो ये जो सभी बोन्स है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या होती है, पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं हम, वोमर और मैंडिबल सिर्फ अनपेयर्ड होती है और बाकी की सभी बोन्स होती हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होती है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू कि फेशियल बोन्स अपनी जैसे कि नेजल है, लैक्राइमल है, वोमर, जाइगोमेटिक, इन्फीरियर नेजल कोनका, मैक्सिला, मैंडिबल, तो ये जो सभी बोन्स हैं ये फेशियल बोन्स की कैटेगरी में अंदर आती है। क्रेनियल बोन जैसे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, एथमोइड, स्पिनोइड और ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो ये एंटीरियर, ये सामने का दृश्य है अपने स्कल का, और ये पार्श्व का यानी कि लेटरल का दृश्य है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल कुछ फीचर्स और उनके फंक्शंस की स्कल बोन के, यानी स्कल बोन के मुख्य जनरल फीचर्स कौन कौन से हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं, स्कल बोन का मुख्य काम क्या होता है इनका।
तो जनरल फीचर्स की हम बात करें तो जैसे ये कि क्रेनियल कैविटी को बनाती है जिसके अंदर अपना ब्रेन सिचुएटेड होता है, और ये नेजल कैविटी को भी फॉर्म करती है जिसके अंदर अपना जो नोज होता है, नेजल कैविटी होती है, नासा द्वार नासापथ होती हैं, उसको बनाती है। और साथ ही आई ऑर्बिट को भी बनाती है जिसके अंदर आँख स्थित होती है, अपना आई का सॉकेट होता है। ठीक है। और साथ ही इनके अंदर साइनेसिस भी होते हैं जिन्हें अपन पैरानेजल साइनेसिस कहते हैं। साइनेसिस क्या होते हैं? एयर से भरी हुई छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे कैविटीज होती है जिनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। जैसे कोई बोन है, ये उसके अंदर छोटी छोटी ऐसी कैविटीज होती है एयर से भरी हुई, और जो कि नेजल कैविटी के अंदर उनकी ओपनिंग होती है। ठीक है। और कुछ ये सरफेस भी रखते हैं जैसे कि फोरामिना हो या फीसर हो। फीसर एक तरह की खांच होती है। ठीक है। फोरामिना होता है एक तरह का राउंड शेप, एक छिद्र या पोर कह सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कोई भी चीज़ एंटर करे, जैसे कि ब्लड वेसल्स, नर्व, तो वो एंटर या एग्जिट कर सकती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से फंक्शंस की बात करें हम इसके, तो बेसिकली स्कल बोन का फंक्शन ये होता है कि वो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है और ब्रेन को स्टेबलाइज करके रखती हैं, और मसल्स के अटैचमेंट के लिए उनको सरफेस उत्पन्न प्रदान करती है, यानी कि जो ब्रेन की मसल्स होती हैं उनके लिए। ठीक है। फेशियल बोन्स को जो होती है वो अपने जो फेस होता है, अपना चेहरा होता है, उसका फ्रेमवर्क बनाती है, और जो कुछ प्रोटेक्ट करती है कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स को, जैसे कि आई है, आँख को प्रोटेक्ट करने का काम करता है अपने जो स्कल बोन्स होती है, कान को प्रोटेक्ट करती हैं, टंग को एंड नोज को। तो ये जो सेंसेस ऑर्गन होती हैं यानी कि संवेदांग होती हैं, उनको प्रोटेक्शन का भी काम करती है स्कल बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी हैं। तो क्रेनियल बोन्स के अंदर देखिए तो हम क्रेनियल बोन्स की संख्या 8 होती हैं और ये स्कल का बेस बनाती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्रेनियल बोन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल बोन की, यानी कि जो सामने से जो अपने बोन होती है ललाट की बोन, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। आप देख पा रहे हैं जब अपना ललाट का हिस्सा बनाती हैं वो फ्रंटल बोन बनाती है। ये इसका फ्रंटल व्यू है और ये इसका ये साइड व्यू है या लेटरल व्यू है। ठीक है। अब देखिए ये जो बोन होती है सिंगल बोन होती है। ठीक है। अनपेयर्ड होती है मतलब ये। ठीक है। और ये जो ऑर्बिट होता है, देख आई ऑर्बिट ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसका जो छत होती है उसकी, इसको छत को बनाने का काम करती है, यानी रूप को बनाने का काम करती है, और नेजल कैविटी को भी कुछ पार्ट ये फॉर्म करती है। ठीक है। यहाँ पे और ये कुछ साइनस रखती है जिसको बोलते हैं अपन इसके साइनस को फ्रंटल साइनस, जहाँ पर कुछ एयर से भरी हुई कुछ छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, और सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन होता है यहाँ पे। ठीक है। ये छोटा सा होता है, एक छिद्र होता है जहाँ से आर्टरी और वेन्स एंटर करती हैं। ठीक है। और ये जो बोन होती है फ्रंटल बोन 12 अन्य बोन से ये जुड़ी हुई होती है, यानी कि आर्टिकुलेट करती है, जिनके अंदर है अनपेयर्ड और पेयर्ड। अनपेयर्ड की बात करें जैसे एथमोड और स्पिनोड, इन दोनों से भी ये जुड़ी होती है। और पेयर्ड की बात करें जैसे नेजल बोन है, मैक्सिला बोन है, लैक्राइमल बोन है, पैराइटल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, तो इन सभी पेयर्ड बोन से भी ये जुड़ी हुई होती है। देखिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये इसका जो मैक्सिमम पार्ट बना रहे हैं ये तो स्क्वेमस पार्ट है इसका, और ये जो पोर्शन बना रहा है ये नेजल पार्ट है इसका, और ये जो पोर्शन है इसका ये ऑर्बिटल पार्ट है। तो इस प्रकार से 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पैराइटल बोन। पैराइटल बोन देखिए ये भी क्या होती है, पेयर्ड बोन होती है, मतलब इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। ये संख्या में कितनी होती है, 2 बोन होती है, सेम ही तरह की, एक ही तरह की। ठीक है। और ये अपनी जो क्रेनियम होती है यानी कपाल होता है, उसकी जो मुख्य रूप को बनाने का काम करती है, और उसको साइड को बनाने का काम करती है, यानी उसकी साइड भी बनाती है यहाँ से, साइड वॉल भी। ठीक है। और उसकी रूप यानी छत भी बनाने का काम करती है। ये आर्टिकुलेट होती हैं 5 अन्य बोन्स के साथ में, ये 5 अन्य बोन से जुड़ी होती है। जैसे कि एक पैराइटल बोन है तो वो दूसरी पैराइटल से भी जुड़ी होगी, ऑक्सीपिटल बोन से भी जुड़ी होगी, फ्रंटल से भी जुड़ी होगी, टेम्पोरल से भी जुड़ी होगी, और स्पिनोइड बोन से भी जुड़ी होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसका डायग्राम। देखिए इस तरह से ये ऐसे सूचर्स के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी होती है। जब इसको बाहर निकालते तो कुछ इस तरह की होती है। ये इसका पीछे का व्यू है, ये ऊपर का व्यू है, और ये साइड का व्यू है। अब बात करते हैं हम टेम्पोरल बोन की। टेम्पोरल बोन क्या होती है, ये भी पेयर्ड होती है, यानी संख्या में 2 होती है एक ही तरह की बोन, और ये अपनी जो क्रेनियम होती है उसका आधार बनाती है, और
उसकी साइड भी बनाती है। और प्रत्येक टेम्पोरल बोन में क्या होती है, जो कान की हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम ईयर ओसिकल्स कहते हैं वो स्थित होती है। साथ ही एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस जो कि हमें बाहर से दिखता है, अपने कान का छिद्र या कर्ण छिद्र, वो भी इसी के अंदर होता है। मैस्टोड प्रोसेस होता है इसी के अंदर, और जाइगोमेटेड प्रोसेस होता है। मैस्टोड प्रोसेस होता है मैंडिबल बोन के हेड के लिए, और जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है जाइगोमेटिक बोन से जुड़ने के लिए। ठीक है। और ये क्या होती है कि जो मैंडिबल बोन होती है उसके साथ में जुड़ के एक जॉइंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये 4 अन्य बोन से जुड़ी होती है। ठीक है, आर्टिकुलेट करती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर देखो मैंडिबल, ये टेम्पोरल नहीं है, मैंडिबल है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मैंडिबल बोन के साथ ये टीएमजे जॉइंट बनाती है। दूसरा स्पिनोइड बोन से जुड़ी होती है, और पैराइटल बोन से जुड़ी होगी ये, और जाइगोमेटिक बोन से जुड़ी होगी। यानी कि दो, एक तो यहाँ पे क्या है पैराइटल क्या है, अब देखिए जाइगोमेटिक क्या है, पेयर्ड बोन है, ये दो होंगी तो दोनों से जुड़ी होगी। ठीक है, और पैराइटल बोन है, ये भी दो होंगी तो इनसे भी ये जुड़ी होगी। मतलब एक सिंगल अगर टेम्पोरल बोन की बात करें तो वो 4 अन्य हड्डियों से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। देखिए इसका ये जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है, ये जाइगोमेटिक बोन से अटैच होता है। ठीक है, और ये आप कुछ नुकीला प्रवर्ध देख रहे हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं इसका स्टाइलोड प्रोसेस। और ये राउंडेड शेप प्रवर्ध होता है, इसको बोलते हैं मैस्टोड प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकती है EAM एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस या एक्सटर्नल अकोस्टिक मिएटस भी इसको बोलते हैं। ये बोन का अधिकतम पार्ट जिसे हम स्क्वेमस कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा व्यू देख पा रहे हैं आप, लेटरल व्यू होता है टेम्पोरल बोन का। अब हम बात करते हैं ऑक्सीपिटल बोन की। देखिए ऑक्सीपिटल बोन क्या होती है, अपने स्कल का पीछे का हिस्सा बनाती है, और ये अनपेयर्ड बोन होती है, मतलब इसकी संख्या एक ही होती है। और ये फॉर्म करती है यानी बनाती है बैक, स्कल का बैक और स्कल का बेस आधार बनाती है, और पीछे का हिस्सा यानी बैक वाला हिस्सा को ये बनाने का काम करती है। इसके लोअर पार्ट कंटेन सर्कुलर ओपनिंग का जिसको हम कहते हैं फोरामेना मैग्नम। इसका जो नीचे का पोर्शन होता है आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो वो क्या है, एक ओपनिंग होता है उसके अंदर जिसको अपन बोलते हैं फोरामेना मैग्नम, ये गोल गोल। ठीक है, जिससे क्या होता है स्पाइनल कोड उसी से निकलकर बाहर आता है, और वो स्पाइनल कोड फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लाई करता है। आर्टिकुलेट्स विथ 2 पेयर्ड बोन्स जैसे कि पैराइटल और टेम्पोरल के साथ में, और 2 अनपेयर्ड बोन जैसे स्पिनोइड और एटलस बोन के साथ में ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, पेयर्ड बोन की बात करें तो पैराइटल बोन से दोनों तरफ है। ठीक है, और दोनों तरफ की टेम्पोरल बोन से ये जुड़ी होती है। ठीक है, और 2 अनपेयर्ड बोन जैसे स्पिनोइड बोन से भी ये जुड़ी होगी, और एटलस जो कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है उसके द्वारा भी ये जुड़ी होगी एक जॉइंट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इस जॉइंट के थ्रू ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हैं। देखिए ये डायग्राम में ये देख सकते हैं ये बोन कौन सी है, अपनी ऑक्सीपिटल बोन, और ये जो इसका फोरामेना मैग्नम है, और ये इसके कॉन्डाइल्स है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, और ये इसका इंटरनल व्यू है, अंदर का व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिनोइड बोन की। देखिए स्पिनोइड बोन भी संख्या के अंदर एक होती है यानी अनपेयर्ड होती है, और ये वेज के शेप होती है। वेज यानी कि इस तरह से उसी वेज वेज शेप, वेज देखा होगा आपने, कुछ ढलान नुमा की है ना। और ये बनी होती हैं, एक तो इसके अंदर क्या होता है, ये बोन होती है, इसके अंदर 2 विंग्स होती हैं, मतलब कुछ पंख, विंग का मतलब होता है पंख है। ठीक है, तो विंग्स यानी कि पंख है, तो इसके अंदर 2 पेयर होते हैं पंख के। एक तो होता है बड़ा वाला यानी कि ग्रेटर विंग होता है एक इसका, एक होता है लेसर विंग, यानी कि एक जोड़ी ग्रेटर विंग होता है, एक जोड़ी लेसर विंग होता है, और 2 इसके अंदर टेरागोइड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हम आगे इसके डायग्राम में देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए आप, देखिए पहला जो छोटा विंग है इसका, ये छोटा विंग देखिए पेयर्ड है ये। ठीक है, यानी एक इस तरफ छोटा है, एक तरफ स्मॉलर विंग इस तरफ का है, एक ये वाला है। एक होता है ग्रेटर विंग, ये भी एक पेयर होता है, जैसे इधर वाला एक और ये इधर वाला एक, तो ये 2 हो गए इस प्रकार से ग्रेटर विंग। और ये बीच में इसकी बॉडी होती है,
और ये जो प्रोसेस देख पा रहे हैं आप इसके अंदर, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, ये बनाती है टेरागोइड प्रोसेस को। ठीक है, तो इसे कि इसके अंदर क्या होते हैं, पेयर्ड, ग्रेटर और लेसर विंग प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये कुछ बटरफ्लाई यानी तितली के आकृति की तरह हमें दिखाई देती है इसकी शेप। ठीक है, बटरफ्लाई शेप हमें दिखती है इनके इसके इस दोनों विंग्स की वजह से ही। ठीक है, और एक इसके अंदर क्या होता है, एक गड्ढा सा होता है जिसे हम डिप्रेशन, सैडल शेप डिप्रेशन कहते हैं उसको, सैडल शेप डिप्रेशन। ठीक है, सैडल का मतलब होता है कि काठी, जैसे घोड़े के ऊपर काठी लगाते हैं ना वैसी, तो उसकी शेप का कुछ गड्ढा होता है इसके अंदर, तो वो प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, इसकी बॉडी के अंदर, तो इसकी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पर उस गड्ढे को बोला जाता है सेला टर्सिका, और वहीं पर क्या होती है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। ठीक है, अब बात करें ये बोन्स के आर्टिकुलेशन की, तो ये क्या करती है, 12 अन्य बोन्स से जुड़ी होती हैं। कौन कौन सी है, अनपेयर्ड है कुछ तो और कुछ पेयर्ड है। अनपेयर्ड बोले ऑक्सीपिटल, वोमर, एथमोइड, फ्रंटल, और पेयर्ड बोले तो टेम्पोरल है, पैराइटल है, जाइगोमेटिक है, पैलेटाइन बोन है, इनसे जुड़ी होती है। अब इसका डायग्राम देखेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए डायग्राम में एक बार इसको मिटा के वापस से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये तो इसकी बॉडी होती है। ठीक है, ये बड़ा वाला इसका विंग है, ग्रेटर विंग बोलते हैं। एक तो ये हो गया ग्रेटर विंग, ठीक है, और एक ये हो गया ग्रेटर विंग। लेसर विंग देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये दो विंग है देखो, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ठीक है, और ये इसकी बॉडी, तो बॉडी के अंदर देखिए आप यहाँ पे ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं इतना सा, ये क्या है, कुछ गड्ढे टाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, कुछ धंसा हुआ स्ट्रक्चर होता है, तो ये कुछ गुहा बनाता है छोटी सी, एक जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका नामक गुहा, और इसी के अंदर बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो स्थित होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एथेमोइड बोन। देखिए एथेमोइड बोन क्या होती है, ये भी अनपेयर्ड बोन होती है। लास्ट की जो दोनों बोन है स्पिनोइड, एथेमोइड, वो दोनों ही अनपेयर्ड होती है, यानी संख्या में एक होती है। देखिए एथेमोइड इसको नाम दिया गया है, एथेमोइड का जो लैटिन वर्ड है एथेमोइड, और जिसका मतलब होता है सीम, सीम SEIEVE, सीम का मतलब होता है छलनी। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स या छिद्र होते हैं, तो ये छलनी टाइप हमें दिखाई देती है, छलनी की तरह की। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया एथमोइड। एथमोइड ये लैटिन शब्द है, और ये प्रेजेंट होती है अपनी आई ऑर्बिट होते हैं दोनों, उनके बीच में ये उपस्थित होती है। आप देख सकते हैं इसको आगे। ठीक है, इट फॉर्म पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम का भाग बनाती है, यानी कि दो नेजल बोन होती है, उसके बीच में एक सेप्टा का काम करती है ये, और ये क्यूबिक शेप की भी इसे हम कह सकते हैं, यानी इसकी जो शेप होती है क्यूब नुमा होती है लगभग कुछ, और ये 13 अन्य बोन्स के साथ में आर्टिकुलेट करती हैं। कुछ बहुत सारी पेयर्ड है और कुछ अनपेयर्ड है। पेयर्ड की बात करें तो जैसे नेजल बोन है, मैक्सिला है, लैक्राइमल है, पैलेटाइन है, इंफीरियर नेजल कोन का है। और अनपेयर्ड की बात करें तो फ्रंटल, वोमर और स्पिनोइड बोन, इनसे ये जुड़ी हुई होती हैं या आर्टिकुलेशन करती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एथेमोइड बोन का ये जो डायग्राम है, ये एंटीरियरली हमें इस प्रकार से दिखाई देती है, और पोस्टीरियर व्यू इसका इस तरह से हमें दिखता है। देखिए ये जो सेप्टम बना रही है नेजल बोन के बीच में, इसको नेजल सेप्टम का काम करती है ये। ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये लेटरल व्यू में देख सकते हैं आप स्कल के, और ये इसका स्कल का वर्टिकल सेक्शन है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बोन्स होती हैं स्केल की वो आपस में जुड़ती हैं, तो उससे क्या एक जॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं सूचर। अब देखिए वो जो सूचर होता है, यानी वो एक तरह का इमूवेबल जॉइंट होता है। इमूवेबल मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि सूचर आर ए टाइप ऑफ इमूवेबल जॉइंट दैट फाउंड बिटवीन स्कल बोन्स, जो कि स्कल बोन्स के मध्य में पाया जाता है। दो स्कल बोन्स को, दो या दो से अधिक स्कल बोन को जोड़ने का काम करता है, उसे अपन कहते हैं सूचरल जॉइंट। ये देखिए मुख्यतः अगर मेजर टाइप देखें इसके, तो मेजरली ये चार प्रकार के होते हैं जो बड़े जॉइंट्स, बड़े सूचर्स होते हैं। देखिए फर्स्ट है कोरोनल सूचर, सेकंड सेजाइटल है, थर्ड स्क्वेमस है, और फोर्थ है लैम्बडोइड।
अब देखिए जो फर्स्ट वाला है कोरोनल, वो ये देखिए फ्रंटल बोन है और ये पैराइटल बोन है, ये भी पैराइटल बोन है। उनको आपस में सेपरेट करने का काम करता है, यानी इनको जोड़कर रखने का काम करता है। यदि ये कोरोनल सूचर नहीं होता है तो जो फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है दोनों, और एक फ्रंटल बोन है, वो अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से ये सेजाइटल सूचर है, इसको सेजाइटल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि सेजाइटल प्लेन के अंदर ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी एमएसपी प्लेन होता है अपना, मिड सेजाइटल प्लेन, उसके ऊपर स्थित होता है। और इसका काम होता है दो पैराइटल बोन्स को जोड़कर रखने का, और साथ ही साथ ये पीछे क्या नाम है, लैम्बडा सूचर से जुड़ा होता है, और आगे की तरफ किससे, कोरोनल सूचर से जुड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर आप, ये कौन सा सूचर है, यहाँ पे लैम्बडा सूचर। ये क्या कुछ लैम्बडा शेप के अंदर बना होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लैम्बडा सूचर। लैम्बडा सूचर क्या करता है, पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से सेपरेट करने का काम करता है, या फिर कह सकते हैं हम पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से जोड़ता है, वो जॉइंट कहलाता है सूचरल जॉइंट, या फिर लैम्बडोइड सूचरल जॉइंट। ठीक है। इसी पर स्क्वेमस होता है, वो होता है अपनी पैराइटल बोन होती है ये वाली। ठीक है। और ये है टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल पैराइटल बोन को जोड़ने का जो काम करता है उसे कहते हैं स्क्वेमस सूचरल जॉइंट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कि ईयरोसिकल्स है, हायोइड बोन है एंड फेशियल बोन्स है, तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।